वर्ग के साथ इन सफाई कर्मचारियों पर भी पड़ रही है, जिन्हें अभी तक वैक्सीन तक नहीं लगाई गई। वैक्सीनेशन ना होने व समय पर पगार ना मिलने की वजह से इन डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों को आज हड़ताल करनी पड़ी। बता दें, रेवाड़ी शहर के सभी वार्डों से कूड़ा कलेक्शन करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 35 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए और आज इन कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से शहर में हर जगह कूड़े के ढेर लगे दिखे। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल जैसे संकट में भी हमने घर घर जाकर कूड़ा कलेक्ट करने का काम किया, पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी के साथ किया। उसके बावजूद भी समय पर प्रशासन द्वारा सैलरी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, संक्रमण के खतरे के बाद भी आज तक मांग करने पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें वैक्सीनेशन तक नहीं लगाई गई। कोरोना की वजह से उनके एक साथी की मौत भी हो चुकी, जिसका आज तक उसे मुआवजा तक नहीं दिया गया। इन्हीं सभी मांगों को आज डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करने वाले इन कर्मचारियों को मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। इस संदर्भ में जब भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी आप ही हैं और आपके द्वारा यही सभी बातें मेरे संज्ञान में आई है और जल्द ही इन्हें इन सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। देखिए, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में बात आई है। अगर इस तरह की बात है तो हम उनके वैक्सीनेशन भी कराएंगे, उनको सब संसाधन कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार देंगे। सैलरी की बात भी आ रही है, कई महीनों से सैलरी भी नहीं मिली। जैसे मैंने कहा ना कि अभी मुझे आपसे ही जानकारी मिली है और सैलरी भी मिलेगी। सैलरी कोई किसी की रुकी है क्या जो उनकी रुकेगी? एक कर्मचारी था जो कोरोना में मारा गया था, तो उसको अभी तो कुछ नहीं मिला। नहीं, देखिए, वो तो जो भी कोरोना से कोविड से जो एक्सपायर हुए हैं उनके लिए तो हमारी सरकार ने घोषणा करी है 2 लाख रुपए देने की और दूसरी अन्य सुविधाएं भी, तो वो तो देंगे समय पे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड पूरा हो रहा होगा तो वो मिलेगा अगर कोविड से हुआ है तो। कल अचानक से सीएम के प्रोग्राम में विधायक की एंट्री रही, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, कल हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था तो पब्लिक का तो कोई था नहीं और कार्यकर्ता जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्हीं की मीटिंग सीएम साहब ने लेनी थी, इसलिए केवल उन्हीं को बुलाया था। लेकिन थोड़ा सा अब ऐसा है कि राजनीतिक लोग हैं, राजनीति नहीं चमके तो फिर अधूरा सा रह जाता है। वरना तो मुख्यमंत्री, चाहे वो हमारी पार्टी का विधायक हो चाहे दूसरी अन्य पार्टियों का विधायक हो, सप्ताह में एक दिन फिक्स कर रखा है, मंगलवार को 3 से 5 सबसे मिलते हैं। सप्ताह में जब सबसे मिलते हैं तो अपनी बात वहाँ रखनी चाहिए। दूसरा ये है कि भाई आपके पास विधानसभा है और वहाँ पटल पे आप रखते ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को अटपटा सा लगा कि भाई एकदम अचानक आ गए और बारिश का टाइम था और उस समय सब छाता ले लेके खड़े थे, तो आए किसी काम से थे। आपकी कोई बात अगर आप वीक में नहीं मिलते हो तो आपकी कमी है, नहीं तो मैं समझता हूँ हर वीक जब मिलने का समय सब विधायकों को दे रखा है तो फिर इसमें यहाँ कोई औचित्य नहीं था। तो तीसरा मोर्चा बनाने की चौटाला बाहर आने के बाद बात की जा रही है, चौटाला साहब ने भी बयान दिया, क्या मानते हैं आप? देखिए, चौटाला साहब हमारे हरियाणा के बड़े नेता हैं और बड़े भी इतने बड़े कि उनका तो परिवार भी राजनीतिक परिवार रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हम बड़ और पीपल के पेड़ लगाते थे तो उसको मिट्टी ढक के लाते थे जड़ों को, और तो बच्चे आपस में कहते हैं कि यार जड़ नहीं दिख जानी चाहिए राम जी ने, नहीं तो ये लगेगा नहीं। अब वही स्थिति आज है। ये तो सिर्फ ये है कि अब डूबते। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ से 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ डोर टू डोर की, और इसमें मेरा भाई भी था, वो भी डोर टू डोर की गाड़ी चला रहा था। वो कोरोना काल में उसकी डेथ हो गई तो उसको भी कुछ नहीं मिला डेथ होने पर, और मैं 1 वीक के लिए आया नहीं तो इन्होंने मेरे को निकाल दिया, बोले आप तेरे को लेंगे नहीं। उसके बाद मेरे को 4-5 महीनों में जाके लिया है। अब क्या क्या समस्या आ रही है? अभी हमारी समस्या है ना तो हमारी सैलरी बढ़ रही, ना ही हमारा SI और ना ही हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं है हमारे पास। और
डीजल की समस्या रहती है, तेल रहता नहीं है। हम बोलते हैं, ये कहेंगे, पेट्रोल पंप वाले कहते हैं भाई उनकी पेमेंट हुई नहीं है, उनकी पेमेंट करेंगे तब हमारा डीजल डलेगा। और स्टेपनी की प्रॉब्लम है, स्टेपनी गाड़ियों में, किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं होती, हमें जाते हैं कोई दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, और दूसरा इस चक्कर में उसको 1.5-2 घंटा लग जाता है प्रोसेस में। तो 1.5-2 घंटा उसका काम छूट गया, 1.5-2 घंटा हमारा काम छूट गया, तो वो भी परेशान रहता है हमारे भी। और कंप्लेन आती है वो अलग से आती है। वैक्सीन वगैरह कोई वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई? वैक्सीन हमने कई बार सुपरवाइजर जी को बोल दिया हमारे को वैक्सीन लगा दो, या हमारे को कुछ छुट्टी दे दो, हम खुद जाके लगवा लें। बोले हम कैंप आएगा तो हम लगवा देंगे, वो तुम्हारा काम नहीं है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? अनिल कुमार जी। अनिल, क्या कहना चाहेंगे आज समस्या देखते? सर कहना क्या चाह रही है, समस्या इतनी है, स्टेपनी ही नहीं है हमारे पास। एक तो सबसे मोटी समस्या यह है, जो कोई गाड़ी पंचर हो जाती है तो दूसरा ड्राइवर की हेल्प लेनी पड़ती है, उसका काम भी छूटता, और जिसकी पंचर हुआ तो उसका तो छूटना ही है। ठीक है, पर वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचती, वार्ड में गाड़ी नहीं तो कंप्लेंट होती है, तो वह सारी चीज़ भी वहाँ हमारे ऊपर थोकी जाती है। नहीं कोई वैक्सीन नहीं है, 2 साल हो लिए। सैलरी शुरू में स्टार्टिंग में सैलरी नहीं की तो 12,000 देंगे आपको, वे 12,000 आज तक हमने नहीं मिली, ना हमारा PF कोई SI कुछ भी नहीं है। तो अभी आपने क्या फैसला लिया इस चीज़? फैसला ये जी, हमारा PF SI कटवाओ और जो हमारी DC रेट की सैलरी हुआ दिलवा दो। उसके बाद चालू करोगे आप? जी। क्या नाम आपका? मनमोहन। मनमोहन, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कहना ये चाहेंगे सभी ड्राइवर भाइयों की ये समस्या है कि हमें यहाँ 2 साल ज्वाइन करे हुए हो गए। उसमें क्या है कि हमें 2 साल के अंदर हमें 10,000 रुपये सैलरी मिलती है यहाँ पे, वो भी कैश इन हैंड मिलती है। लेट सेट कभी 15 को, कभी 20 को, दूसरा महीना चढ़ने के बाद। ना हमारी कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना हमारा कोई ESI है, ना हमारी कोई PF है, कुछ भी नहीं है। अगर 10,000 रुपये में कोई बीमारी भी हो जाती है तो कोई काम नहीं चलता, ना घर का खर्चा चलता है किसी का। उसके बाद क्या है कि अगर कोई भी ड्राइवर भाई ये बोल देते हैं कि भाई हमारा ये समाधान करो, ये तो हटाने की धमकी देते हैं। उसके बाद क्या है कि ना अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगी है, बल्कि फ्रंट लाइन वर्कर को तो अभी वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, सबको लग चुकी है। यहाँ पे किसी भी भाई को कोई वैक्सीन नहीं लगी है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सेफ्टी। क्यों नहीं लगी, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है सर कि खुद तो कोई इतना टाइम है नहीं कि कोई वहाँ पे जाके लाइन में लग के वहाँ पे लगवाएगा वैक्सीन, क्योंकि यहाँ से अगर काम छोड़ते हैं तो फिर वहाँ कंप्लेंट आती है वार्ड के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया तो बोलते हैं अब लगवा रहे हैं, हमारी बात चल रही है, अभी लगवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कोई वैक्सीन, किसी भी भाई को कोई वैक्सीन नहीं लगी। आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में ग्रेजुएट हूँ। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। ग्लव्स वगैरह उपलब्ध करा? नहीं, मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स सब ड्राइवर उसी 10,000 से अपनी सैलरी से खरीद के अपना खुद लगा रहे हैं। आज तक हमें कोई भी कमेटी के द्वारा कोई मास्क, कोई सैनिटाइज़र कुछ नहीं दिया गया। क्या नाम आपका? राकेश कुमार। अभी क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या आज आप सफाई की? सर समस्या ही समस्या है सर। यहाँ एक सबसे पहले समस्या, आपको पता बीमारी चल रही है, आज तक किसी ड्राइवर को कोई भी वैक्सीन नहीं लगी। दूसरी समस्या कि आप देख रहे गाड़ी खड़ी होने जगह देखो, कहाँ से जूते पहन के अलाउड है ड्राइवर को जूते पहनने, और जूते पहन के देखो क्या कहाँ से आएगा, पानी के अंदर से। ठीक। दूसरा, गाड़ियों में तेल की समस्या, तेल डलवाते वक्त डेली कहाँ सुनी रहती है। तीसरा, गाड़ियों में स्टेपनी नहीं है, रॉड नहीं है, पाना नहीं है। ठीक। एक गाड़ी पंचर हो जाती है तो दूसरे ड्राइवर को छोड़ के अपना वार्ड जाना पड़ता है, फिर वहाँ उसकी कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट क्यों आ रही है, फिर वो जवाब भी ड्राइवर को देना पड़ता है। ठीक। कोई सैलरी नहीं, 10,000 रुपये की सैलरी है हमारी, और अभी तक ना तो अकाउंट में दे रहे, हाथ में दे रहे हैं। ठीक। 15 तारीख को देते हैं जी, कभी कभी 20 भी हो जाती है। हाँ जी, नहीं तो 15 को देते हैं, कभी कभी 20 हो जाती है। और जी ना ही हमारा भी PF, ना SI, कुछ नहीं, ना कोई मेडिकल वगैरह है। ठीक। और कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी मतलब सुविधा नहीं है। हमें इस बीमारी में भी कोई सुविधा नहीं दी गई। वैक्सीन आपकी नहीं लगाई गई अभी? जी। बार कही आपने, कोई प्रशासन कोई आपके ठेकेदार को बोला आपने? हमने इनको बोला, हमारे सुपरवाइजर साहब को, मैं सर हम कहाँ छोड़ रखे हैं, बोला हाँ चल रही है बात, करवाएंगे। बस जी वो कहते हैं बीमारी निकल गई, पर वो करवाने पूरा नहीं हुआ अभी तक। वैक्सीन के बारे में बोला? हाँ जी बोला था, वैक्सीन के बारे में बोला अभी करवा देंगे, लेकिन टाइम निकलता गया और कुछ नहीं हुआ। अभी आपने क्या फैसला लिया फिर इसको? अभी जी यही है कि हम भी इंसान है सर, कोई तो आगे हमारे बारे में भी सोचें। अपने घर से निकल के आते हैं और ये धमकी देते हैं गाड़ी छोड़ दो, चाबी दे जाओ, घर जाओ। हम घर ही जाना होता तो यहाँ क्यों आते उठ के।
घर से तो हम इसलिए आते हैं भाई अपने जाके काम करेंगे, ठीक। उनको सच्चाई कुछ बोल दे तो घर जाओ, नौकरी से हटा देंगे, ये धमकी रहती है। भाई तो देखो जी, समस्या सिचुएशन थोड़ी है, ये तो और प्रॉब्लम बढ़ रही है। एक तो कोविड है, ऊपर से घर घर में कूड़ा पड़ा रहेगा, ये कोई तरीका है? बताओ, आप बीमारी चल रही है, घर में 2 दिन कूड़ा रखोगे सड़क और ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, कोई तरीका होता है, ये थोड़ी ना है। बताओ तुम ये ऐसे क्या मैंने बोल दिया कि तुमने बोला कि 11 बजे चलो, 11 बजे 2 आदमी 4 आदमी लगाओ हम भी बताओ, हम भी बोलेंगे तुम चलो, वो समाधान होगा। क्या समाधान नहीं? प्रधान जी आए थे, मतलब 11 बजे कमेटी आना, वहाँ पर 11 बजे कमेटी, मेरी प्रधान से बात हो ली, तुम चलो 11 बजे, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। क्या समस्या समाधान होगा? ये कोई समाधान का है तरीका? कमेटी थोड़ी देगी हमारे ठेकेदार ने क्या नहीं दिया, ये तो बताना। 10,000 की जो सैलरी हमारी खोली थी यार टेंडर मंथ टू मंथ सर हो रहा है। अब मैंने बोल दिया मैं 1 महीने का मैं कह रहा हूँ, उसके बाद हमारी स्टार्टिंग में जो सैलरी खोलो, मैं कह रहा हूँ बात, ये कोई तरीका थोड़ी है तुम्हारा। 12,000 से 10,000 मेरा सही कटता है। कोई बात नहीं, वो सारी समस्या समाधान हो जाएगा, तुम गाड़ी चलाओ। ऐसे गाड़ी नहीं चलाने तो भाई अपने चाबी दे दो, हमने तो शहर का कूड़ा उठाना है, बीमारी फैलानी नहीं, बीमारी खत्म करनी है। बीमारी के दौर में हम बीमारी हर घर 2 दिन कूड़ा सड़ेगा, तुम्हारी वजह से बीमारी फैलेगी कि ना फैलेगी? बीमारी रोकने के लिए क्या रोकने के? तुम ये ड्रामा कर रहे हो, आदमी मरते रहते, क्या मरने वाली बात होगी इसमें? ये तो समस्या नहीं है, आप समस्या बताओ, तुम्हारी समस्या समाधान होगा। क्या समाधान किया उसका? हर चीज का समाधान होगा, लेकिन तरीका सही होगा। आप अपना मर गया, छुट्टी कर ली, अब उसके ऊपर भी तू भी हट जा, तू अरे वो घर में किसको बोला? आज तक किसी को बोला तो बता दो, किसको बोला? हटा ही दिया था। कब? भाई मर गया, इसका भी पहली बार हो गया, या काम करता था आप क्या समस्या? मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हें कोई समस्या आएगी नहीं। आपको आए कितने महीने हो गए? 6 महीने 5 1 नवंबर को उठाया था, चेहरा बदल गया, ये किया है थोड़े दिन, फिर उसको 1 नवंबर को आ गए, अब आप समाधान ये टेंडर रिन्यू होने वाला है, अपने आप तुम्हारा सारा समाधान हो जाएगा। 1 महीने का टेंडर रिन्यू है, अगर तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी अगले महीने से हम भी बढ़ा देंगे। सर, कोरोना टाइम में मैंने काम किया है, 1 नवंबर को मेरे को कोरोना हो गया था, ना तो मेरे को अभी तक कोई वैक्सीन की वो डोज लगी है अभी तक। कोई नहीं, वैक्सीन की डोज में हम लगवाएंगे तुमको। आपने अभी कुछ दिन पहले घर एक आदमी को है ना स्पेशल कैंप गवर्नमेंट लगा रही है 3 महीने कि आप जाओ वैक्सीन लगाओ। आप ड्यूटी करते हो 6 बजे, 6-7 बजे आते हो, 12 बजे चले जाते हो, पड़े करके वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कि स्पेशल कैंप लगा रही है गवर्नमेंट, हर जगह लगा रही है, और कोई बात नहीं, हम भी कैंप लगवा देंगे, सबको वैक्सीन लगवाएंगे। और बताओ, ऐसे सर कोरोना से जंग थोड़ी नहीं जीती जाएगी। सारे 2 साल हो गए लहरा रही है। हम ये इस महीने के अंदर तुम्हें सबको वैक्सीन लग जाएगी। आपने लगवा ली ना? आप उस दिन दिखा रहे थे, मैंने लगवा ली। आप उस दिन फोन में दिखा रहे थे मेरे को। मैं ये कह रहा था इंडियन ऑयल में वैक्सीन लग रही है, ये देखो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तुम भी जाके अगर किसी भाई ना लगवानी है वहाँ जाकर लगवा लो। कोशिश करेंगे हम यहाँ पे भी अपना कैंप लगवा के क्या कह रहे हैं आप? समस्या बताई नहीं, भैया बात हो गया, आप कह रहे हो ना मैं करवा। अभी आप थोड़ी देर पहले चाबी मांग रहे थे, बोला था, अभी भी कह रहा हूँ। आपने बोला तो आप आए, बोला था आपने जब आए थे, जब भी मैं 1 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। अगर 1 महीना उस टाइम पे आपने 1 महीना टाइम मांगा था, उस टाइम 1 महीना लिखित में लेना है, मैं लिखित में दे रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व ना होता फिर मेरे को ऐसे